हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी नेक ब्लाउज। तो देखिए ये वाला ब्लाउज हम बैक ओपन में बना रहे हैं। बैक ओपन या फिर साइड चैन भी लग सकता है इसमें। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना कि इस तरह से राउंडिंग जो गला पहले से ही दे दिया रहता है, तो उस तरह की ब्लाउज की कटिंग सिलाई कैसे करते हैं, सारा चीज एकदम डिटेल में सीखेंगे। और ये वाला जो पल्ला है आगे के साइड के लिए दिया हुआ है, और जो प्लेन है वो बैक साइड के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे बाजू के लिए भी एम्ब्रॉयडरी इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये वाला ब्लाउज हम प्रिंसेस कट में बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मेन कपड़े को हम साइड में कर लेंगे, क्योंकि ये मेन कपड़ा है, आप देख सकते हैं। और ये वाला जो नीचे की साइड है वो अस्तर है। अस्तर यहाँ पे हम 1 मीटर लिए हैं। अगर आप छोटा बाजू बनाना चाहते हैं तो अस्तर कम ले सकते हैं। इसको हम साइड में करेंगे। और ये वाला जो है ना, अपने साइज के हिसाब से इसको किसी भी साइड से फोल्ड कर सकते हैं आप। अस्तर को ओपन करेंगे और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। फोल्डिंग आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग लगानी है, आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फोल्डिंग हम लगा लिए हैं। फोल्डिंग लगाने के बाद से मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये वाला ब्लाउज जो हम बना रहे हैं 34 साइज चेस्ट के लिए है। तो 34 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज है। बैक ओपन में भी हो सकता है या फिर साइड चैन भी इसमें लग सकता है। देखिए 10.5 इंच पर हम फोल्ड किए। 34 साइज चेस्ट के लिए आपको फोल्डिंग कितने पे लगानी है, मार्जिन के साथ 10.5 इंच पे। अब यहाँ पे सबसे पहले पीछे के पल्ले को कट करेंगे, तो उसके लिए आपको 1 इंच ले लेना है सिलाई मार्जिन, और दोनों पॉइंट को मिला के ऐसे सीधी लाइन बना लेंगे। 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन बैक पार्ट के लिए क्लियर हो गया। आधा इंच आपके तुरपाई पट्टी में जाएगा और आधा इंच शोल्डर ज्वाइंट में जाएगा। अब इस लाइन से आपको ब्लाउज का रेडी लंबाई लेना है, जितना पर आपको ब्लाउज को तैयार करना है। तो ब्लाउज हमें तैयार करना है 14.5 इंच पर, तो उतने पे मार्किंग कर लेंगे। और जो मार्जिन है उसको हम पहले ही ले लिए हैं, तो 14.5 इंच पर एक लाइन बनाएंगे। दोनों पॉइंट को मिला के यहाँ से सीधा कर लेंगे इस लाइन को। और ऐसे सीधा करने के बाद से अब आपको यहाँ से शोल्डर लेना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो गला है ना, इसका चौड़ाई ज्यादा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम इसको ऐसे सिलेंगे तो ये आपका जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगा। तो डीप नेक के लिए जितना शोल्डर आर्म होल हम लेते हैं उतना ही लेंगे। इसमें आपको कुछ भी बढ़ा के नहीं लेना है, कम ज्यादा नहीं करना है। एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी ये वाला ब्लाउज बनाना। 5.5 इंच शोल्डर ले लेंगे। फिर से नीचे की साइड हम 5.5 इंच पर एक निशान बनाएंगे। दोनों पॉइंट को मिला के एक सीधी लाइन आपको बना लेनी है। लाइन को सीधा करने के बाद से अब आपको आर्म होल की लंबाई लेनी है। तो आर्म होल की लंबाई कितना ले लेंगे, 6.25 इंच। देखिए इस तरह से 6 इंच में 2 सूता कम। आपको आर्म होल की लंबाई कितना लेना है, 6.25 इंच। तो 32 से 40 साइज तक 5.5 शोल्डर और 6.25 इंच आर्म होल आप लीजिएगा। अगर 40 से ज्यादा साइज है उसके बाद से आपको इसमें थोड़ा सा बढ़ाना है। बाकी 40 और 32 के बीच का कोई भी साइज हो तो आप इतना ही लीजिएगा, ठीक है। अब दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद से सीने का चौथा भाग आपको लेना है। तो देखिए आप इस तरह से भी नाप सकते हैं। ये नापी का ब्लाउज है, बस हमें साइज इससे लेना है। ऐसे लेंगे और ये कितना आ रहा है हमारा, देखिए 17 इंच आ रहा है। तो 17 इंच का आपको आधा कर लेना है, तो ये आपका 8.5 इंच हो जाएगा। देखिए 8.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। 2 इंच हम ले लेंगे सिलाई मार्जिन। और अब देखिए कमर है 28 इंच, तो 28 का चौथा भाग आपका 7 इंच हो गया। 1 इंच कमर के प्लेट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो इसी तरह से आपको मार्किंग कर लेना है और इसको मिला लेना है। फिटिंग वाली लाइन से फिटिंग वाली लाइन को मिला लेंगे। अब आपको आर्म होल में गोलाई देनी है। तो बैक साइड के आर्म होल में कैसे गोलाई देते हैं सारा चीज एकदम क्लियर करेंगे हम, ताकि बैक साइड में झोल ना आए। सबसे पहले इसका सेंटर निकालेंगे हम। आर्म होल लिए हैं 6.25 इंच। अब देखिए फ्रेंड्स, 6.25 इंच का हम सेंटर निकालेंगे। ये सेंटर जहां भी आ रहा है ना, वहां पर से आपको घुमाव देना है। ये ज्यादा ऊपर से आपको घुमाव नहीं देना है, ठीक है। अब कॉर्नर से हम 1 इंच 2 सूता ले लेंगे ऐसे, और यहाँ पे एक निशान बनाएंगे। अब आपको एकदम आराम से कोने के निशान को टच करते हुए लाके यहाँ पर आपको मिला देना है, जहां भी आर्म होल का सेंटर आया है वहां। तो इस तरह से मिला लेंगे। तो बैक के पल्ले की जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई। पीछे के गले का चौड़ाई हम 2.5 इंच ले लेंगे। गला का लंबाई आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए 11 इंच में गले का लंबाई ले रही हूँ। और यहाँ पे एक बॉक्स तैयार कर लेंगे गले के लिए। नीचे से गले की चौड़ाई रहेगा 3 इंच,
दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन बनाएंगे ऐसे। और लाइन बनाने के बाद से फ्रेंड्स देखिए इसमें हम सिंपल गोल गले का शेप देंगे। तब तक के लिए यहाँ पे हम ये जो फिटिंग वाला लाइन है उसका सेंटर निकालेंगे, और जहां भी इसका सेंटर आ रहा है उससे ½ इंच इस साइड जाते हुए आपको टक्स का निशान लगा लेना है। तो बैक साइड का टक्स हम दोनों साइड से ½ इंच पकड़ते हैं, ज्यादा टक्स नहीं लेते हैं। तो देखिए टक्स की भी मार्किंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। जब हम ऐसे टक्स लगाते हैं तो ये भाग लटक जाता है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, इतना मार्किंग कर लेना, इतना आपको कपड़े को छांट लेना है। अब ये मार्किंग कंप्लीट हुई, इसमें गोल गले का शेप दे देंगे। दूसरा गला कोई नहीं बनाना है क्योंकि बैक साइड इसमें देखेंगे तो हुक डालना है। तो यहाँ पे हम गोल गले का शेप दे देंगे, आप दूसरा शेप भी दे सकते हैं। अब इसी मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग करके फिर इसी को रख के आगे के पल्ले को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बाहर वाली मार्किंग के ऊपर इसको कट कर लिए, छोटा सा कट आपको यहाँ पे लगा लेना है। इसको अभी नहीं छांटना है, जब हम आगे के पल्ले को कट कर लेंगे उसके बाद से छांटेंगे। छोटा सा कट इसलिए लगाएंगे ताकि फिटिंग का निशान हमें मालूम चल सके। अब आपको इसको ऐसे खिसका लेना है। खिसकाने के बाद से आपको यहाँ से ये एरिया आपको 3 इंच बढ़ा के फोल्ड करना है, क्योंकि आगे के साइड में प्रिंसेस कट बनाना है। प्रिंसेस कट में लंबाई चौड़ाई में ज्यादा कपड़ा लगता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले में ½ इंच लंबाई को पहले बढ़ा लेंगे। यहाँ पे देखिए ½ इंच पर एक सीधी लाइन आपको बना लेनी है। इस तरह से रखने के बाद से ½ इंच पर लाइन बनाने के बाद से अब आपको क्या करना है, इस लाइन को छोड़ के बस पीछे के पल्ला इसके ऊपर रखना है और इसको कॉपी कर लेना है। एक चीज का आपको ध्यान देना है कि पल्ले को रख के कॉपी करने से पहले जैसे हम ½ इंच नीचे के साइड बढ़ाए, यहाँ पे 2 इंच आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे मिला के रख लिए हैं और इसको एकदम बराबर से कॉपी करना है, कुछ भी इसमें कम ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद से साइड में कितना आपको बढ़ाना है वो चीज तो मैं क्लियर करूंगी ही। आर्म होल को भी आपको सेम ही उतार लेना है इस पर। और यहाँ से इस लाइन को मिला लेंगे। अब इसको हटा लेते हैं इसके ऊपर से और फिर से आर्म होल का शेप बना लेंगे। देखिए इस तरह से आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज में कभी भी आर्म होल पहले नहीं छांटना है, ठीक है। जब हम ज्वाइंट कर लेंगे उस टाइम इसको छांट लेंगे। इसको अच्छे से डार्क कर लेते हैं, ऐसे देखिए। अब आपको क्या साइड में कितना बढ़ाना है, किस साइज में कितना साइड में बढ़ाते हैं वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। देखिए 34 साइज में और 36 साइज में नीचे के साइड हम 1.5 से 2 इंच बढ़ा सकते हैं। अगर ज्यादा पफ आपको चाहिए तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं। तो हम 2 इंच ले रहे हैं क्योंकि हैवी चेस्ट है तो 2 इंच ले लेंगे। अगर नॉर्मल है तो 1.5 इंच लेंगे। यहाँ पे ऊपर के साइड हम 1 इंच लेंगे। आपका साइज कोई भी हो, यहाँ पर आपको 1 इंच ही लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कटिंग करके ज्वाइंट होता है प्रिंसेस कट का पार्ट, बस उसके लिए हम 1 इंच यहाँ पे लेते हैं, बाकी नीचे पफ के लिए लेते हैं। अब इस पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे और मिलाने के बाद से पहले इसको आपको इसी मार्किंग के ऊपर कट कर लेना है। फिर इसमें गला और प्रिंसेस कट का मार्किंग हम कर लेंगे इस तरह से। देखिए साइड से जो बाहर वाला मार्किंग हम किए हैं उसी मार्किंग पर इसको कट करेंगे। अब इसको साइड में कर लेते हैं एक्स्ट्रा पार्ट को। और अब यहाँ पे गला का चौड़ाई लेंगे। तो गला का चौड़ाई हमें ले लेना है 3 इंच में 2 सूता कम, क्योंकि आगे का गला हमें थोड़ा सा ब्रॉड रखना है। तो 3 इंच में 2 सूता कम गला का चौड़ाई ले लेंगे। गला का लंबाई यहाँ से हम ले लेंगे, देखिए 7 इंच में 2 पॉइंट कम, क्योंकि यहाँ पे हमें रखना है 6.5 इंच पर गला तैयार रखना है। तो 2 सूता बढ़ा लेंगे मार्जिन का, और जब एक चाप सिलाई में दबेगा तो ये ½ इंच कवर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे मार्क करेंगे, एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। नीचे से इसका चौड़ाई कितना ले लेंगे, नीचे से इसका चौड़ाई ले लेंगे 3 इंच गले का, और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको गला भी नहीं कट करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें आगे के साइड का जो गला है ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका गला आपको नहीं कट करना है। इसी मार्किंग पर सिलाई लगा के गले को हम पलटेंगे, ठीक है।
अब यहाँ से आपको ध्यान देना है टक्स पॉइंट और प्रिंसेस कट में शेप कैसे देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, टक्स पॉइंट निकालेंगे। तो ब्लाउज का लंबाई यहाँ पर ज्यादा है तो टक्स पॉइंट हम ले लेंगे 10 इंच में 2 सूता कम पर। यहीं पर अगर ब्लाउज 13 इंच का रहता तो हम टक्स पॉइंट 9.5 इंच पर लेते 34 साइज चेस्ट के लिए, ठीक है। तो ब्लाउज का जैसे जैसे लेंथ रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसका कटिंग सिलाई करते हैं। तो लेंथ इसका ज्यादा है यानी ब्लाउज का लंबाई ज्यादा है तो टक्स पॉइंट हम ले लेंगे 10 इंच में 2 सूता कम पर। तो ये हमारा हो गया टक्स पॉइंट। यहाँ से हमारा 10 इंच में 2 सूता कम रहेगा। 36 साइज का ब्लाउज रहता तो 10 इंच भी ले लेते, लेकिन ये 34 साइज का है तो 34 साइज में 10 इंच में 2 सूता कम कर लेंगे। अब बंद भाग से इसकी दूरी होगी 3.5 इंच 2 सूता। इसमें ज्यादा पफ चाहिए इसके से 3.5 इंच से 2 सूता बढ़ा दे रहे हैं। अगर कम रहता तो 3.5 पर भी आप कट कर सकते हैं 34 साइज के लिए। 3.5 इंच 2 सूता यहाँ पे ले लेंगे तो 3 इंच 2 सूता नीचे के साइड लेंगे। इसकी दूरी जितना रहती है ना उससे आधा इंच कम करके नीचे के साइड हम लेते हैं। तो 3 इंच 2 सूता यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है साइड में हम जो 2 इंच बढ़ाए हैं ये पफ के लिए बढ़ाए हैं तो उतना ही आपको यहाँ पर भी मार्किंग कर लेना है ऐसे। तो ये मार्किंग हमारा हो गया। अब आपको सिंपली करना क्या है, इस पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से मिला देना है और यहाँ से 1.5 इंच तक सीधी लाइन बनाएंगे। बाकी ये जो कॉर्नर आप देख सकते हैं ना, कॉर्नर से हम मार्किंग करके इस पॉइंट को ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ऊपर से मिलाना है इसको ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से शेप देते हुए आपको इसको मिला लेना है ऐसे। अब यहाँ का जो हमारा टक्स बनता है उसके लिए हम आधा इंच कपड़ा यहाँ से इसको निकाल लेंगे। ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं इतना कपड़ा हमें छांट के निकालना है। अब आपको 1/2 इंच पर इसमें शेप दे देना है ऐसे। ये वाला शेप हम ऐसे दे देंगे और यहाँ से हम कुछ इस तरह से शेप देंगे। तो आप देख सकते हैं मार्किंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसी मार्किंग के ऊपर पहले इसको डार्क कर लेते हैं फिर कट करेंगे। यहाँ से मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर रही हूँ, इस तरह से कर लेना है। ये पॉइंट आपका यहाँ से आएगा, इसमें मिला लेंगे, इसको ऐसे मिला लेंगे। अब आपको ध्यान देना इसका सेंटर निकालना है और ये जो हम आधा इंच लंबाई बढ़ाए हैं ना उसको ऐसे कम कर लेंगे। ये साइड से भी कम कर लेंगे और यहाँ से भी कम कर लेंगे। अब आगे के पल्ले की भी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। इसी मार्किंग के ऊपर इसको कट कर लेंगे। अब आपको मेन कपड़े के साथ इसको कट करना है। अब यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा छटाई कर लेंगे आर्म होल का और साइड में जो 1/2 इंच बढ़ाए उसको भी छाटेंगे राउंडिंग में। जिस तरह से हमारा मार्किंग हुआ है बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर प्रिंसेस कट वाले पार्ट को यहाँ पे हम कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी अगर आप इस तरह से कट करते हैं। एक चाप यहाँ भी छांटना है आपको, देखिए यहाँ पर आपको एक चाप जरूर छांटना है। और अभी ये पार्ट हल्का सा गहराई दे देना। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से आर्म होल का भी सेटिंग हो गया। अब मेन कपड़ा लेंगे तो ये जो आगे का गला दिया हुआ है ना पहले उसको हम कट करेंगे। इसीलिए हम अस्तर के ऊपर गला नहीं कट की, इसको बीचों बीच से आपको फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ब्लाउज का लेंथ कम पड़ रहा है तो नीचे का जो प्लेन कपड़ा है उसको हम छोड़ दिए हैं। यहाँ पे 7 इंच ऊपर के साइड नाप लेंगे, एक सीधी लाइन बनाएंगे। 7 इंच जहाँ नापे हैं वहां से आपको 3 इंच नापना है गले का चौड़ाई। जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो सिलाई लगा के दबा देंगे तो गला का चौड़ाई भी कम हो जाएगा। अब देखिए ये सेंटर वाला पार्ट डबल फोल्ड करके दोनों का बंद भाग एक साइड मिला के रखेंगे। ब्लाउज का लेंथ ज्यादा है और इसका लेंथ कम है, इसकी वजह से नीचे का जो प्लेन कपड़ा है वो हम छोड़ दें। अगर आप में लेंथ अच्छे से आ रहा है तो आप आधा इंच ही प्लेन छोड़िएगा।
तो ये देखिए साइड में हम 2-2 इंच का जॉइंट लगा लेंगे क्योंकि बाजू हमारा छोटा हो जाएगा अगर पूरे कपड़े को कट कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर लेंथ रख रहे हैं पीछे के पल्ले का, तो ये छोटा हो जा रहा है। तो हम बैक ओपन ब्लाउज इसकी वजह से बना रहे हैं। खुला हुआ साइड ना इसका बंद साइड की तरफ रखेंगे तो ये लंबाई आ जाएगा। ऐसे रख रहे थे तो ब्लाउज का लंबाई कम पड़ जा रहा था। तो इस तरह से अगर ब्लाउज दिया है तो ज़्यादातर बैक ओपन ही बनाना पड़ता है क्योंकि आगे एम्ब्रॉयडरी दे देता है और कपड़ा कभी-कभी कम पड़ जाता है। बाजू की कटिंग कर लेंगे तो बाजू कट करने के लिए बचे हुए कपड़े को आपको डबल फोल्ड करना है। इसके फोल्डिंग हम लगाएँगे 8.5 इंच में। 8 इंच पर बाजू रेडी करना है तो 1 इंच बढ़ा के ले लेंगे ऐसे। 3.5 इंच पर इसको डाउन करेंगे। डाउन जहाँ करना है वहाँ भी आपको लाइन बनाना है और 7.5 इंच 2 सूता हमारा आर्म होल का गोलाई आ रहा था, उतना पर शेप दे देंगे। नीचे मोहरी 5 इंच है, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो इसी तरह से बाजू का आपको मार्किंग कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको बाजू कटिंग का वीडियो पूरा डिटेल में देखना है तो मेरे चैनल पर आप चेक कीजिए, मिल जाएगा या फिर इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अस्तर और मेन कपड़ा दोनों का कटिंग कंप्लीट होता है और अब हम आ गए हैं मशीन पे। तो सबसे पहले बीच का पल्ला रेडी करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। एक चाप पकड़ते हुए नीचे आते-आते तिरछा कर लेंगे क्योंकि ये जो गला का चौड़ाई है हमारा ज़्यादा हो रहा था, इसकी वजह से गले की चौड़ाई को कम करने के लिए आपको इस तरह से सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद से अस्तर के सेंटर पर दोनों साइड कट लगाएँगे और ये जो सेंटर का सिलाई है उसको मिला लेंगे बीचों-बीच के कट से और इसको पिन अप कर लेंगे। यानी दोनों साइड से बीच में आपको इसको रखना है और पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेना है। अब इसको मेन कपड़े के सीधे साइड अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे क्योंकि सिलाई लगा के गले को पलटना है। सीधे साइड से अस्तर को रख के पिन अप कर लेना है। फिर यहाँ पे मेन कपड़े के उल्टे साइड आकर के जिस तरह से गला का शेप दिया हुआ है, बिल्कुल उसी शेप में यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब देखिए गले पर लास्ट तक हम सिलाई लगा लिए और इस तरह से अगर आप गला बनाते हैं तो जिस तरह से आपके ब्लाउज में गला का शेप दिया हुआ रहता है, बिल्कुल उसी शेप में आपका गला बन के रेडी होता है। सिलाई के बाद एक चाप कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े को यहाँ से हम छाँट करके निकाल लेंगे। छोटा-छोटा कट लगाएँगे पूरे ही राउंड में और छोटा-छोटा कट लगाने के बाद से अब इस अस्तर वाले पार्ट को बाहर की साइड पलटाते हुए एक सिलाई लगाएँगे और सिलाई लगाने के बाद से इसको पलट के अंदर की साइड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे कर लेंगे। एक चाप की दूरी पर यहाँ पर आपको सिलाई लगा के अच्छे से इसको सेट करना है। सेट करने के बाद से देखिए चारों तरफ किनारे पर सिलाई लगा के अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लगा के उसको सेट कर लेंगे और अभी जो साइड का कटोरी वाला पार्ट हम कट किए थे, उसे भी आपको सेट करना है और ऐसे सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। साइड में जो कपड़ा 2 इंच कम पड़ रहा है, जो बाजू के लिए हम साइड में पूरा कपड़ा नहीं कट किए, उसको आपको कैसे जॉइंट करना है देखिए। देखिए यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद से इसको छाँटना है। चारों तरफ से छाँट लेंगे। छाँटने के बाद से दूसरा पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको प्लेन कपड़ा लेना है इसमें जॉइंट करने के लिए और सीधे साइड इस पट्टी को रख के एक चाप कपड़ा मार्जिन में दबाते हुए स्टिच करेंगे और स्टिच करने के बाद से एक्स्ट्रा पार्ट को छाँटना है। अब इसको बाहर की साइड पलटाएँगे। अच्छे से पहले प्रेस लगा लेंगे, फिर बाहर की साइड पलटा करके जितना कपड़ा हमें चाहिए उतने के किनारे पर यानी अस्तर के किनारे पर सिलाई लगा के इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे इसको सेट करने के बाद से फ्रेंड्स दूसरा ये जो इसका पार्ट है इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो इस तरह से आपका जो बाजू का लंबाई है 2 इंच बढ़ जाएगा। कितने लोग को छोटा बाजू नहीं पसंद होता है।
अब यहाँ पे चारों तरफ से छाँटने के बाद से नीचे से जो एम्ब्रॉयडरी है उसको मिला लेना है, और कभी भी प्रिंसेस कट का पार्ट आपको नीचे से ही जॉइंट करना है, क्योंकि आर्म होल साइड अगर एक चाप कम ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम छाँट के कवर कर लेंगे, बट नीचे के साइड ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपका बॉर्डर एक साथ मैच नहीं करेगा। और कभी भी प्रिंसेस कट का पार्ट आप जॉइंट करो तो जो पार्ट थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है उसको हल्का-सा लूज़ कर दो, जो छोटा हो रहा है उसको हल्का-सा खींचो, अच्छे से कवर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, कहीं भी हमारा कोई भी पार्ट कम ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो, जब कभी भी आप ब्लाउज बना रहे हो, ड्रेस बना रहे हो, छोटी-छोटी बातों को आप नोटिस करोगी तभी आपका ड्रेस अच्छे से बन के रेडी होगा। दूसरे साइड का भी प्रिंसेस कट का पार्ट आपको नीचे के साइड से ही मिला के जॉइंट करना है। दोनों साइड का देखिए पार्ट जॉइंट कर लिए हैं और इसको नाखून से प्रेस करेंगे। ये चीज़ आपको ज़रूर करना है। देखिए दोनों साइड मार्जिन को फैला के नाखून से जब प्रेस कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। नीचे से जो पार्ट आपको कम ज़्यादा लग रहा है उसको अच्छे से छाँट के सेट कर लो। फिर नीचे की साइड अब हम तुरपाई पट्टी लगाएँगे। तो कॉटन की पट्टी है, सीधे साइड से सिल के इसको अंदर के साइड फोल्ड करेंगे। तुरपाई पट्टी लगाने के बाद से ये जो आगे का पल्ला है यहाँ पर हमारा रेडी हो जाएगा, और इसको रेडी करने के बाद से बैक पार्ट आप रेडी करके जैसे नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं आप बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तुरपाई पट्टी के ऊपर आपको बड़ा वाला सिलाई लगाना है, क्योंकि तुरपाई की बासी से हमें निकालना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें, क्योंकि इसी तरह का आसान वीडियो रोज़ मैं अपने चैनल पर डालती हूँ।